बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मलाई मसाला बोटी की रेसिपी, जिसके लिए ना ही आपको मीट टेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही अंगीठी, ना ही कोयले। बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ईद के मौके पे वैसे भी वक्त कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में आप इस रेसिपी को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके लिए नहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी और नहीं बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ेंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर ये बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी मलाई मसाला बोटी बनाना शुरू करते हैं। मलाई मसाला बोटी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 केजी के करीब ये बीफ का गोश्त। इसको छोटी बोटियों में हमने काटा है। आप चाहें तो बीफ की जगह मटन भी दे सकते हैं। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको बता देते हैं। तो हमने इन मसालों में ले लिया है 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही हम ले रहे हैं मोटा कुटा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसके अंदर छोटी इलायची, जायफल, जावित्री वगैरह भी है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी बोटियों में। और हम इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्ची ली है हमने और 1 खाने का चम्मच ही इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। अब हमने ले लिया है ये 125 ग्राम के करीब दही, तकरीबन आधा पाव और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे हम। अब ये जो तमाम मसाले हैं ये बासानी घर में मौजूद होते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको झंझट करने की ज़रूरत भी नहीं है। घर में मौजूद मसालों से हम ये मलाई मसाला बोटी बनाएंगे। तो इन तमाम मसालों को गोश्त के अंदर डाल देते हैं। इसको हमें मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं और अगर टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे तक भी इसको रख दें। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये मलाई मसाला बोटी रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी रेसिपी है और इसके लिए ना ही आपको किसी मीट टेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हम मसाले डाल रहे हैं ये अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर मैरिनेट हो जाएंगे, तो ये जो बोटियाँ हमारी बनेंगी अंदर तक से बहुत ज़्यादा चटपटी सी होंगी और जूसी भी हो रही होंगी इंशाल्लाह। ये बस इसको मैरिनेट अच्छे तरीके से करना है। अगर टाइम हो आपके पास तो 8 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए और अगर टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे के लिए तमाम मसालों को गोश्त के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। फिर इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे। देखिए तमाम मसाले हमने लगा दिए गोश्त में अच्छे तरीके से। अब जितना ज़्यादा देर के लिए आप इसको मैरिनेट करेंगे इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी, जूसी सी और चटपटी सी हमारी ये मलाई मसाला बोटी तैयार होंगी। अब इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देते हैं। तो तकरीबन हमने इसको रखा है 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद हम इनको कुक करते हैं। तो हमने ले लिया है एक पैन और ये जो हमारी मैरिनेट की हुई बोटियाँ हैं इनको पैन के अंदर डाल देते हैं और फिर इसके अंदर डालेंगे हम 2 गिलास के करीब पानी और इनको फिर गलने के लिए छोड़ देंगे। हम इनको कुकर में नहीं पका रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको कुकर में भी गला सकते हैं, इससे से आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो तमाम मसाले को हमने पैन के अंदर डाल दिया है और जिस बॉल के अंदर हमने गोश्त को मैरिनेट किया था इसी बॉल के अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाल के और हमने ये पैन के अंदर डाल दिया। इससे हमारे जो बॉल है ये भी साफ़ हो गया, इसके अंदर जो मसाला था। अब इसको हम अभी हाई फ्लेम पे कर देते हैं और जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और गोश्त इंशाल्लाह हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी, स्पाइसी सी, चटपटी सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो रही है। तो तकरीबन देखें 45 मिनट लगे हैं और हम देख लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो पानी को ड्राई कर देना है। अगर गोश्त आपका ताज़ा कटा हुआ होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें गलने में, क्योंकि बकरीद के सीज़न में जो ताज़ा गोश्त होता है वो थोड़ा देर से गलता है। अभी पानी को हमने ड्राई कर लिया है। अब एक पैन ले लिया है, उसके अंदर डाल दिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और ये जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखा है इसको पैन के अंदर डाल देंगे और फिर इसके अंदर तो थोड़ा बहुत पानी है इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और गोश्त को भून लेंगे। तो अगर आपको चटपटी सी, स्पाइसी सी हमारी ये मलाई मसाला बोटी की रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको आसानी देखने को मिल सकेंगी। देखिए पानी अच्छे तरीके से इसमें से ड्राई हो रहा है। अब ये हम बना रहे हैं मलाई मसाला बोटी, तो इसके अंदर थोड़ा सा मसाला भी होना चाहिए। तो हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन करके रख लिया है।
अब इसका जब पानी ड्राई हो जाएगा तो प्याज को हमने हाथों से क्रश कर लिया था वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरह से जो ये हमारी मसाला बोटी है ये और ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाएगी। तो ये हम बना रहे हैं मलाई मसाला बोटी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम। तो हमने ले ली है आधे कप के करीब ये फ्रेश क्रीम। इसके अंदर डालेंगे इसको गोश्त के अंदर और फिर इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी ये मलाई मसाला बोटी रेडी हो जाएगी। आपने देखा कितनी झटपट से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। ईद के सीज़न में वैसे भी टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसको स्मोक दे रहे हैं। तो स्मोक देने के लिए हमने कोयले को धिका लिया था और इसके अंदर डाल देते हैं हम थोड़ा सा घी और इसको पैन को कवर कर देते हैं। इस तरह से इसमें बहुत अच्छा से स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। खाने वालों को ऐसा लगेगा जैसे कि आपने इनको कोयलों पे या अंगीठी के ऊपर बनाया है। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। इस तरह से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया है कोयले का। अब सर्विंग के लिए हमने इसके साथ बनाया है पुदीने का रायता। वो बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी हमारी ये मलाई मसाला बोटी जो है रेडी हो चुकी है। बहुत अंदर तक से जूसी हो रही है और गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। देखें, आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना अच्छे तरीके से ये गला हुआ है गोश्त। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से टूट रही है। बहुत ही ज़्यादा मसाले वाली हमारी ये मलाई मसाला बोटी रेडी है। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद ईद की रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।